हम रेलवेज़ दिखा रहे हैं या दूसरी कंट्री की कहीं न कहीं कोई धार्मिक स्थल दिखा रहे हैं, तो लोग उसमें भी वो जासूसी बना ढूँढ ले रहे हैं कि देखो, देखो इसने ये वाली वीडियो बनाई तो यहाँ पे ऐसा ही होगा। क्योंकि जब इंटेरोगेशन चल रही हो, कोई ऑफ़िशियल्स कुछ नहीं कह रहे हैं, मैं तभी बार-बार कहता हूँ कि ये जो फ़ेक पोर्टल्स हैं कहीं न कहीं, जो इंटरनेट पे बाढ़ लेकर के आए हुए हैं, जो कुछ भी छाप देते हैं। पर वो ये नहीं सोचते कि जिसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या पक्के प्रूफ है, नहीं है, अभी सब कुछ पाइपलाइन में है, तो पहले ही उसको अपनी तरफ से सेल्फ जासूस घोषित कर देना। अपनी तरफ से ही उसको जो है मक्खन लगा-लगा के आप स्टोरियाँ बना लो वहाँ पे कि हाँ, कोई वहाँ गया था, वहाँ पे उसने उसके साथ रिलेशनशिप बनाए, उसके साथ ऐसा हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि जो अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ हमारे बच्चे हैं, जो नए हैं, जो यंग जनरेशन है, जो दूसरे बड़ों की सुनना पसंद नहीं करते या गाइडलाइंस को चेक करना पसंद नहीं करते, वो क्या करते हैं हवाबाजी में आकर के कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, चाहे मैं लड़कियों की बात करता हूँ, मैं बहुत ही फ्रैंक हूँ। और माँ-बाप भी उनको वहाँ पे पूछते नहीं है कि बेटा आप कर क्या रहे हो? या उनको चलो ठीक है आपने पूछा नहीं कर क्या रहे हो, आप ओपननेस देना चाहते हो बच्चों को, पर कहीं न कहीं आप उनको वो चीज़ भी तो बताओ ना कि बेटा अगर ये चीज़ें करोगे कल को जा कर के इसका कोई गलत इफ़ेक्ट हो सकता है आपके ऊपर। अब माँ-बाप को पता ही नहीं कि बच्चा कर क्या रहा है, जी बस वो कैमरा लेके शूट करता है यहाँ-वहाँ। कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, वो दूसरी कंट्री विज़िट उसने क्यों की, कैसे वो दूसरे लोगों के लिंक में वो है, आया या आई। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो पूरा फैक्ट है, जब तक आप पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते हैं, हो सकता है कल को वो किसी दूसरी कंट्री में गया या गई, उसके लिए कोई सेफ्टी कंसर्न था वहाँ पे या सिक्योरिटी कंसर्न था। कोई ब्रेन वॉश की ऐसी टेक्निक्स किसी दूसरे ने यूज़ की कि उसको प्रेशराइज़ करके उससे वो काम कराए गए। बहुत सारी चीज़ें हैं ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ की भैया एक्चुअल ऐसी ही बात है। पर जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाए, मैंने वही बात की थी कि भैया कोई भी ऐसी खुफिया जानकारी, कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ अपने पोर्टल से शेयर मत करिए। जो अभी आप एक रिज़ल्ट देख रहे हो कि ऐसे 5-6 यंगस्टर्स हैं कहीं न कहीं जो उनके ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरी है इस चीज़ की, कि वो साइबर एक्शन हुआ उनके ऊपर, कि कोई खुफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की, कोई आपत्तिजनक चीज़ें उन्होंने शेयर की। अब उसका खमियाजा उनको ही नहीं, उनके पूरी फैमिली को भी भुगतना पड़ता है और कहीं न कहीं वो जिस लोकेलिटी से आते हैं, कई बार उन जगहों को भी जो लोग हैं वो बड़े गलत नामों से डिनोट करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो उस जगह से आया है। तो एक एक्शन की वजह से, क्योंकि मैं बार-बार ये बात बोल रहा हूँ